कबीर साहेब द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। परमेश्वर मुनिंद्र अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहां पर एक परम भक्त चंद्रविजय जी का 16 सदस्यों का पुण्य परिवार रहता था। वह भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र यानी कबीरदेव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नाम दान प्राप्त किया। परम भक्त चंद्रविजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी यानी सेवा करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराया करती थी। भक्त चंद्रविजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी यानी सेवा करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर प्रसन्न करता था। भक्त चंद्रविजय की पत्नी भक्तमती कर्मवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंद्र जी से सुनी थी प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सतकथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने कर्मवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर श्री भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 250। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहर्निश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंद्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने 9 लखा बाग में कैद कर लिया। भक्तमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भक्तमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, यह औरत कोई आम स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे श्री राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र अयोध्यावासी हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप बनाकर इनकी पत्नी रूप में वनवास में थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। यह स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करें तो इसी में इसका शुभ है। भक्तमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्करे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगिनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाद ने स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा फिर रहे बनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूँगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा।
एक दिन भक्त मति मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 251। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा बिना किसने अंदर आने दिया है? उसे लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना किया था, उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनर्प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। यह आपकी शान व शूरवीरता के विपरीत है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी जी अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण यानी भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सींग हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सींग पर लगे। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खंबे यानी पीलर पर तलवार लग रही हो। सींग टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकारवश नहीं माना। यह तो जान लिया कि यह कोई आम ऋषि नहीं है। कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृतांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्यौछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वृत्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भक्त मति मंदोदरी तथा भक्त विभीषण तथा परम भक्त चंद्रविजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सतभक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक यानी शाश्वतम स्थानम में चले गए। इसीलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ यानी काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 252। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाला यानी काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ गतिम यानी मुक्ति की स्थिति में आश्रित रह गए। वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास के पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है। निशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाएं।